हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर 5 है आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल इंडिया, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए जो है आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साउथ इंडियन टेम्पल्स वेयर बिल्ड इन द डैश स्टाइल। कौन से स्टाइल में बना था साउथ इंडियन टेम्पल? तो वो बना था आपका द्रविडियन स्टाइल्स में। देन सेकंड आता है आपका द डेक्कनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स इज आल्सो नोन एज द डैश स्टाइल। सो यहाँ पर आपका फिलअप में हो जाएगा कौन सा स्टाइल? विसारा स्टाइल है। जो डेक्कनी जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का उसे हम जो विसारा स्टाइल के रूप में जानते हैं। देन थर्ड आता है द कैलाशनाथ टेम्पल ए डैश इज अ रॉक कट टेम्पल। तो यहाँ पर आपके फिलअप में हो जाएगा एलोरा। जो कैलाशनाथ टेम्पल्स एलोरा में बना है वो रॉक कट टेम्पल का एग्जांपल है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ का द विठला टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्पल ऑफ डैश। सो विठला जो टेम्पल्स है मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेम्पल्स है वो आपको विजयनगरम एम्पायर है। तो यहाँ पर फिलअप में आपका हो जाएगा विजयनगरम। देन नेक्स्ट आपका लास्ट जो फिफ्थ नंबर आता है द मोती मस्जिद एट डैश was built by शाहजहां। सो जो मोती मस्जिद एट आगरा was built by शाहजहां। तो यहाँ पर फिलअप में आपका क्या हो जाएगा? आगरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है जहां पर फॉल्स स्टेटमेंट है उसको करेक्ट भी करने हैं। फर्स्ट देखते तो बृहदेश्वर जो टेम्पल्स एट थंजौर was built by राजेंद्र चोला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। राइट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट करेंगे इसको तो द बृहदेश्वर टेम्पल्स एट थंजौर was built by राजा राजा चोला। किनके द्वारा बनाया गया था? राजा राजा चोला के द्वारा बनाया गया था। देन सेकंड आता है कि जो हेलिस आर एग्जांपल ऑफ सेक्युलर आर्किटेक्चर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट है। देन थर्ड आता है द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट है। देन आपका फोर्थ नंबर आता है द आर्किटेक्चर्स ऑफ द बहामनी किंग्स हैड तुर्किश इन्फ्लुएंस। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स है और फॉल्स में हम इसको स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे तो द आर्किटेक्चर्स ऑफ द बहामनी किंग्स हैड पर्शियन इन्फ्लुएंस। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिफ्थ नंबर का द जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ड बाय औरंगजेब। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ड बाय शाहजहां। तो इस तरीके से ये ट्रू एंड फॉल्स वाले हुए। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट नंबर है द पार्ट ऑफ द टेम्पल मार्क बाय द एरोज शोज इट। यहाँ पर ये जो एरो जो शो हो रहा है यहाँ पर आपको दिखाया तो ये क्या है? तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शंस है जिसमें आपको पता बताने हैं कि कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अमल का हो जाएगा। देन सेकंड आता है वन ऑफ दिस टेम्पल इज एन एग्जांपल ऑफ द डेक्कनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इनमें से डेक्कनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जांपल कौन सा है? सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी द द्वार समुद्र टेम्पल हल्बेदुन। तो ये आपका जो है सेकंड का आंसर है। देन थर्ड आता है आपका एन एग्जांपल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इज आर। तो रॉक कट एग्जांपल इसका कौन सा है? तो सोल टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, कांचीपुरम या फिर विद्येश्वर या फिर रथ मामलापुरम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है द रथास एट मामलापुरम, है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ आता है इफ यू आर लर्निंग कैलीग्राफी यू वुड बी लर्निंग द आर्ट ऑफ। इनमें से कौन सा वर्क है जो कोरियोग्राफी आप स्टडी करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो आप जो है इसको लर्न करेंगे। तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन ब्यूटीफुल राइटिंग्स। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो आपके ब्रीफ में देने हैं। ब्रीफ वाले जो क्वेश्चंस के आंसर है फर्स्ट यहाँ पर आपको देखेंगे व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ शिखराज बिल्ड इन द नागरा स्टाइल। सो नागरा स्टाइल में जो बिल्ड किया गया तो उसका जो मेन जो फीचर्स शिखरा का क्या है? सो द शिखरा वेयर टावर बिल्ड ओवर द गर्भगृह। शिखरा क्या होता है? जो गर्भगृह के ऊपर में बड़ा सा टावर बिल्ड किया जाता है। शिखराज इज द नागरा स्टाइल हैड कर्विंग लाइंस एंड क्राउनिंग एलिमेंट्स कॉल्ड द अमल का ह्यूज स्टोन रेप्ड डिस्क। मतलब जो ये जो नागरा स्टाइल में जो शिखरा बनता था तो वहां पर एक बड़ा सा कर्विंग जो अमलका जिसे हम कहते थे क्राउन की तरह एलिमेंट्स होता था और ये उसके ऊपर में ह्यूज स्टोन जो रिप्स डिस्क जो है वो बना होता था। देन सेकंड आता है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के जो टेम्पल्स में क्या मेन जो कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं? तो आंसर में देखें तो सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स हैड अ डबल अमलका, वन लार्ज एंड अनदर स्मॉल
प्लेस वन ओवर अनदर। मीन जो सेंट्रल इंडिया जो टेम्पल्स है उसमें आपका जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो डबल अमल का होता है, एक के ऊपर दूसरा जो स्मॉल अमल का है वो प्लेस होता है। देन थर्ड आता है नेम एनी 4 डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। सो आंसर देखें तो सम नोटेबल फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स वेयर द यूज ऑफ आर्चेस, domes and the minarets, the profuse use of red sandstones and marbles, the presence of spacious gardens around dams, the use of inlay work and curving in the buildings। तो ये जो फीचर्स जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर्स में मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ का, व्हाई डिड द मंडू फोर्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चुरल स्टाइल यूज्ड बाय दिल्ली सल्तनत। सो आंसर हो जाएगा द मंडू फोर्ट इन इंदौर रिफ्लेक्ट्स the architectural style used by the Delhi Sultanate because Indore was located near Delhi। मतलब जो मंडू फोर्ट है तो वहां पर जो दिल्ली सल्तनत के जो फीचर्स है, आर्किटेक्चर जो फीचर्स है वो दिखाई देते हैं क्योंकि जो इंदौर है वो दिल्ली के पास में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जाता है जो आपके ब्रीफ वाले में लास्ट क्वेश्चंस है। सो डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। सो आंसर देखें तो द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज अ पैलेस फोर्ट्रेस। Inside it were the दीवाने आम, the दीवाने खास and the रंग महल। जो आपके रेड फोर्ट है एक जो पैलेसेस भी है, फोर्ट्रेस एक किला भी है, वहां पर आपको तीन अलग अलग जो चीजें जो है दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल आपको मिलता है। दीवाने खास की बात करें तो वेयर ब्यूटीफुली कर्व मार्बल्स स्क्रीन्स एंड सीलिंग विद गोल्डन डेकोरेशन। मतलब जो मार्बल से बने हुए कर्व जो मार्बल से बने थे और जो सीलिंग है उसको गोल्डन डेकोरेशन किया गया था, गोल्ड से डेकोरेट किया गया था। रंग महल में देखें तो वो भी जो इक्वली वेल डेकोरेटेड है। तो इस तरीके से ये जो साइलेंट फीचर्स हमें रेड फोर्ट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका आंसर डिटेल वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट में देखेंगे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेंपल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द फीचर्स ऑफ द टेंपल ऑफ सेंट्रल इंडिया विद एग्जांपल। तो नॉर्थ इंडिया जो सेंट्रल इंडिया में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलता है, बट आपके जो डबल अमल का वाला जो सिस्टम है वो ही आपको दोनों में डिफरेंसेस नजर आएगा। तो चलिए मेन फीचर देखें तो द टेंपल ऑफ द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया वी आर बिल्ट इन द नागरा स्टाइल। जनरली दोनों जो है नागरा स्टाइल में बनाए। दे हैड अ स्क्वायर गर्भगृह बिल्ट ओवर द गर्भगृह वाज द शिखरा व्हिच हैड कर्व लाइन ऑन द टॉप ऑफ शिखरा वाज द स्टोन रिफ्ट इज कॉल्ड द अमल का। मीन जो सेंट्रल इंडिया और जो नॉर्थ इंडिया दोनों जो है नागरा स्टाइल में बना है जनरली, और दोनों के ऊपर जो है दोनों में जो है आपको स्क्वायर जो है गर्भगृह मिलेगा, उसके ऊपर आपको शिखरा मिलेगा और शिखरा के जो टॉप में जो अमल का मिलेगा। एंड इन्वर्टेड फीचर्स कॉल्ड द कलसा वाज प्लेस्ड ऑन द अमल का, और जो है अमल का के ऊपर में आपको एक जो कलसा मिलेगा। सो द टेंपल हैड अ पिलर्ड असेंबली हॉल कॉल्ड द मंडपा वेयर द डिवोटीज assembled and अर्ध मंडपा often proceeded the मंडपा। मीन्स वहां पर जो पिलर्स जो बने थे वहां पर तो जो असेंबली हॉल जहां पर जिसे मंडपा कहा जाता था उसके बाद आपको अर्ध मंडपा भी मिलता है। द ओनली डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द सेंट्रल इंडियन टेंपल वाज द डबल अमल का, वन लार्ज एंड अनदर स्मॉल प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। मीन्स ये जो दोनों में जो डिफरेंसेस है तो सेंट्रल इंडिया जो टेंपल्स है वहां पर डबल अमल का मिलता है और जो नॉर्दर्न इंडिया जो टेंपल्स है वहां पर सिंगल अमल का होता है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट डिटेल का आंसर। देन सेकंड आता है आपका सिंस द टर्म विसारा इज यूज्ड टू इंडिकेट हाइब्रिड इट इज अ जस्टिफाइड नेम फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ द डेक्कन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। डू यू एग्री? वैलिडेट योर आंसर विथ एग्जांपल। तो चलिए इसका आंसर हम देखें तो the architecture of the Deccan was a mix of both the Nagara and the Dravidian style। जो आर्किटेक्चर है दोनों में देखेंगे तो डेक्कन और जो है दोनों जो है द्रविडियन स्टाइल लगभग मिक्सअप है। दोनों का जो डेक्कन स्टाइल में नागरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल का मिक्सअप मिलता है। हेंस यहाँ पर आपको ये आपको कॉमा लगाएंगे है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। हेंस फॉर एग्जांपल व्हाइल टेम्पल्स बिल्ड इन द डेक्कन हैड शिखरा similar to Nagra style, the curving used in the temple reflected Dravidian style। में जो आपका जो डेक्कन आर्किटेक्चर जो बनता है तो वहां पर हम जो देखेंगे जो टेम्पल जो मिलता है तो वहां पर जो शिखरा है वो नागरा स्टाइल में देखने को मिलता है, बट वहां पर जो कर्विंग जो यूज किया जाता है वो द्रविडियन स्टाइल में है। दिस हाइब्रिड स्टाइल वाज पर्टिकुलरली एविडेंट इन कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा एंड द होयसलेश्वर टेम्पल्स एट हेलबेतु। मिस यहाँ पर जो दो जो एग्जांपल दिया है कि जो होयसलेश्वर जो टेम्पल्स और कैलाशनाथ टेम्पल्स दोनों हाइब्रिड स्टाइल्स में बना है। आई बिलीव सो यस
I believe that the term Vesara, which means hybrid, aptly justifies the type of architecture in the Deccan of the medieval period. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वेसारा या फिर जो हाइब्रिड स्टाइल है, तो दोनों का जो मिक्सचर आर्किटेक्चर जो स्टाइल है वो डेक्कन पीरियड में, डेक्कन स्टाइल में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, शाहजहां इज अ कंसिडर्ड एंड आउटस्टैंडिंग बिल्डर्स, डू यू एग्री, वैलिडेट योर आंसर विथ एग्जांपल। सो आंसर देखते हैं यहाँ पर, आंसर में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर रीच इच पीक ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां, मतलब सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर जो बने वो मुगल एम्पायर में शाहजहां के समय बना। अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर वाज पितृदुरा प्रैक्टिस इन विच सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेयर एम्बेडेड इन द मार्बल। मींस जो पितृदुरा मींस यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेमी जो प्रीशियस स्टोन्स है उसको मार्बल के साथ एम्बेडेड किया जाता था, उसमें लगाया जाता था। शाहजहां बिल्ड ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, एंड एक्विजिट डेलिकेट मोनूमेंट्स मेड ऑफ ग्लिस्टनिंग व्हाइट मार्बल्स। मींस जो ये जो बना तो वो जो व्हाइट मार्बल से बना ताजमहल आपने लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। सो ही आल्सो बिल्ड द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, साथ ही साथ इनके द्वारा रेड फोर्ट और जामा मस्जिद भी बनाया गया। ही आल्सो अंडरटूक द बिल्डिंग्स ऑफ सेवरल कैनाल्स एंड गार्डन, सो इनके द्वारा बिल्डिंग्स और गार्डन भी बनाया गया। इन द लाइट ऑफ हिज deep interest and the patronage toward architecture, Shahjahan can rightfully be considered an outstanding builders। मतलब जो इंटरेस्ट था उनके और उनके द्वारा बहुत सारे जो इतने जो आर्किटेक्चर्स बनाए गए, तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई एक आउटस्टैंडिंग जो बिल्डर्स थे कौन, शाहजहां। देन नेक्स्ट आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चंस में यहाँ पर एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड से एक एक्सटेंशन उसका जो पैसेज लिया गया है, तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया है कि हाउ डिड द लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ आर्टिफैक्ट्स from India to Europe take place in the colonial era। तो इससे आप आंसर देखें तो ड्यूरिंग द colonial era many items were either stolen or smuggled from India and other colonies, or they were taken away forcefully on the pretext of preserving them better। मतलब ये सभी जो आंसर है आपको पैसेज में मिल जाएगा, वहीं से एक जो है पैसेज मैंने यहाँ से आपके लिए आंसर में लेके आया, आप भी सर्च करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ पर बताया गया कि कॉलोनियल एरिया में या तो उसको चुरा लिया गया या फिर कोई जो है स्मगल करके या फिर कई जो है दूसरे जो है वो उसको बेहतर तरीके से प्रिजर्व करके रखेंगे करके ले गए। देन सेकंड आता है हाउ डू यू थिंक द लॉज ऑफ आर्टिफैक्ट इंपैक्ट द कंट्री दे वेयर स्टोलन फ्रॉम। सो आंसर देखें, द थेफ्ट ऑफ आर्टिफैक्ट फ्रॉम अ कंट्री लेड टू द लॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल टैक्स एंड वेल्थ। मतलब जहां से चोरी करके ले गया तो उनका जो हिस्टोरिकली जो चीजें थी वो संपत्ति थी वो चोरी हो गया, नुकसान हुआ उसका। देन मोर ओवर द कंट्रीज फ्रॉम विच सच आर्टिफैक्ट्स आर स्टोलन लॉस द मटेरियल एविडेंस ऑफ देयर ओन पास्ट एंड हेरिटेज। मतलब जो उनके पास जो उनके पुराने जो जमाने की जो चीजें थी, जो एविडेंस था, उनके जो हेरिटेज जो विरासत थी वो उनसे छीन लिया गया, चुरा लिया गया, उनका उसको नुकसान उठाना पड़ा। देन इस चैप्टर का जो लास्ट जो क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक bringing the artifact back to India could have any disadvantage या फिर challenges। मिस अगर हम इंडिया जो लेके गए उसको यहाँ पर लाएंगे तो उसके कुछ नुकसान भी है, चैलेंजेस भी पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर में है कि yes it could be a challenge, the countries that have current possessions of the artifact may not always agree to return the items, they may manufacture justification for possessing the artifacts। मतलब वो जहां पर है वो एग्री नहीं होंगे हमें देने के लिए, सही बात है, या फिर वो जो है उनका खुद का है करके वो डिसएग्री हो जाएंगे हमें प्रोवाइड करने के लिए। मोरओवर इट आल्सो कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू ब्रिंग बैक सम ऑफ द फ्रेगाइल आर्टिफैक्ट केयरफुली, इट इज आल्सो एक्सपेंसिव टू प्रिजर्व देम। और अगर हम किसी भी तरीके से उसको लाना चाहेंगे तो भी ला रहे हैं तो टूटा फूटा या फिर है तो उसको संभाल के लाने में बहुत ज्यादा खर्चा होगा, साथ ही साथ उसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखने में भी बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये उतना ज्यादा आर्टिफैक्ट्स को लेके आना पॉसिबल या फायदेमंद नहीं होगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी जो क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको इस माध्यम से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।